Today's topic is polynomial function. Definition of the polynomial function is a function f r to r is said to be polynomial function if for each x belongs to r fx equal to या तो y लिखो या fx लिखो fx equal to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on en(x to the power n where n is a whole number या इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं n को होल नंबर बोलो या नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a0 a1 a2 एंड सो ऑन an बिलोंग्स टू r ये रियल नंबर होते हैं जो x के कोफिशिएंट्स हैं ये क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं और जो पावर x की होती है दैट शुड बी अ होल नंबर मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर ये पॉलिनोमियल की खासियत होती है आप क्लास 9th 10th में भी पॉलिनोमियल की यह डेफिनेशन पढ़े होंगे इसी को अब एक फंक्शन कह दिया गया है ठीक है अब इसका कोई अगर एग्जाम्पल लेना चाहें कि ये फंक्शन कौन सा होगा तो सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल पे हम लिख लेते हैं लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे x की मैक्सिमम पावर 2 है और सो इसका जो ग्राफ देख लेते हैं डोमेन रेंज देख लेते हैं अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करने के लिए करें तो पहले इसका हम टेबल बनाएंगे x और fx यहाँ वैल्यूज देखेंगे मान लीजिए सपोज बीच में 0 लिख लेते हैं x 0 पुट करेंगे 0 मिलेगा देन आगे बढ़ते हैं 1 पुट करेंगे 1 मिलेगा 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा -1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा और -2 पुट करेंगे तो भी 4 मिलेगा ये हमारी एक टेबल तैयार हो गई है ग्राफ को ड्रा करने के लिए अब आइए हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये मैंने एक्सिस बना लिया इट इज़ x एक्सिस x डैश y एक्सिस एंड y डैश तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं जैसे 0 पर 0 ये पॉइंट हमको मिल गया देन 1 पर 1 ये वैल्यू मिल गई हमको आफ्टर दैट 2 पर 4 2 पर हमको 4 मिल जाएगा ये मीन्स यहाँ वैल्यू मिल जाएगी ठीक है ना ये पॉइंट मिल गया और -1 पर 1 ये पॉइंट मिल गया देन -2 पर भी 4 मिल गया ये हमको यहाँ मिल जाएगा अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमको ध्यान से देखिए कैसा कुछ ग्राफ मिलेगा कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता हुआ दिख रहा है ये आगे तक ये निकल जाएगा तो ये ग्राफ किसका है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसको पैराबोला भी बोलते हैं ठीक ये पैराबोला होता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हुआ अब अगर इस फंक्शन का डोमेन और रेंज देखना हो तो डोमेन तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ लिखा भी गया है द फंक्शन फ्रॉम r टू r इट मीन्स ये डोमेन हो जाएगा ये कोडोमेन हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ देखना चाहें तो x की कौन सी वैल्यू के लिए fx डिफाइंड है तो fx यहाँ पर x की कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे आपको fx कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी मतलब x की किसी वैल्यू के लिए fx मिलेगा मीन्स उसकी इमेज ज़रूर होगी फॉर एवरी रियल नंबर द फंक्शन हैव अ इमेज तो इट मीन्स ध्यान से देखिए इसका डोमेन हो गया रियल नंबर कोडोमेन भी रियल नंबर और इसका रेंज क्या हो जाएगा रेंज को क्या कहते हैं सेट ऑफ इमेजेस क्या हो नीचे वाला आप देखिए नीचे कभी नेगेटिव मिलेगा कभी नेगेटिव नहीं एक्स की कोई वैल्यू पुट करो पॉजिटिव या नेगेटिव आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्स एक्सिस यूज होता है वो डोमेन के लिए और जो वाई एक्सिस यूज होता है दैट इज़ रेंज के लिए अब यहाँ से देखिए आपके जो वाई एक्सिस है ऊपर केवल 0 से लेकर के पूरा वाई एक्सिस यूज हो जाएगा लेकिन इसके नीचे कभी नहीं यूज होगा इट मीन्स रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसका ये रेंज हो गया ठीक है ना तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हुआ डोमेन कोडोमेन और ये रेंज हुआ तो एक स्पेशल कौन सा फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है एक पोलिनोमियल फंक्शन है अभी हम लोगों ने पढ़ा पोलिनोमियल फंक्शन और उसका एक एग्जाम्पल लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ये एग्जाम्पल 14 है आपकी बुक का इसमें पोलिनोमियल क्या है पोलिनोमियल फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूबिक फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा है इसका डोमेन और रेंज देखेंगे तो एक एक्स स्क्वायर का हो गया और दूसरा एक्स क्यूब का हो गया मतलब एक की पावर इवन नंबर है और दूसरे की पावर ऑड नंबर है तो दोनों से हम बहुत सारे फंक्शन के बारे में जानकारी रखेंगे पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं अब ज़रा इसकी टेबल बना लेते हैं इसकी टेबल कैसे बनेगी एक्स fx चलिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 पुट करेंगे यहाँ पर
तो एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे क्या होगा, -1 का क्यूब दैट इज़ -1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। -2 पुट करेंगे क्या आएगा, -8 हो जाएगा। अब अगर इन वैल्यूज़ को ध्यान में रख करके ग्राफ को ड्रा करें, देखिए क्या बनता है। पहले चलिए 0 पर 0 हुआ, ठीक है। 1 पर कितना हुआ, 1 हुआ, 1 पर 1 हुआ, 1 पर ये 1 पॉइंट हो जाएगा। -1 पर -1 हुआ। 2 पर क्या हो गया, 2 पर 8 तो बहुत दूर चला जाएगा, आइडिया लगा लीजिए लगभग यहाँ पर। और -2 पर कितना आ गया, बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि 3 है तो माइनस लगभग ये यहाँ पर आएगा। अगर इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, ज़रा देखिए क्या पिक्चर बन रही है, कुछ ऐसा आ जाएगा ग्राफ, और यहाँ से कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा इस तरीके से। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब या एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर एक पिक्चर और क्लियर कर दें आपको, ये एक्स क्यूब नहीं, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 11, एक्स की पावर 99, कोई भी ऑड नंबर अगर एक्स की पावर में होगी, सभी का ग्राफ लगभग इसी टाइप से बनेगा। कभी थोड़ा सिंक हो जाएगा, कभी थोड़ा दूर चला जाएगा, लेकिन ग्राफ आपका यही बनेगा अगर एक्स की पावर ऑड नंबर है तो। और अगर एक्स की पावर इवन नंबर है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स पावर 8, एक्स पावर 100, तो आपको पैराबोला मिलेगा, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। उसका ग्राफ कैसे होता है, वो बिल्कुल इस टाइप से होगा। कोई भी एक्स स्क्वायर का भी होगा, एक्स पावर 4 का भी होगा, एक्स पावर 8 का भी होगा, एक्स पावर 100 का भी होगा, उसका शेप ऐसे होगा। तो ये दो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब इसका डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इसका क्या मिलेगा, इसका डोमेन मिलेगा, डोमेन हमको यहीं से मिल जाना चाहिए। जब हमको मालूम है कि फंक्शन हमारा R टू R में है, तो ये पहला डोमेन है। और वैसे भी x की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए एफ एक्स डिफाइंड है, एफ एक्स की वैल्यू है। अगर x पुट करो एफ एक्स मिल रहा है, मतलब x की इमेज एफ एक्स होती है, तो श्योर है कि वो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो पूरा रियल नंबर एफ एक्स का डोमेन हो जाएगा। अच्छा, कोडोमेन, कोडोमेन में कुछ नहीं देखना होता, केवल इतना ध्यान रखना होता है कि जो फंक्शन हमारा सेकंड वाला फंक्शन सेट है, वही हमारा कोडोमेन हो जाता है, दैट इज़ आर। अब रेंज क्या होता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, और इसमें सेट ऑफ इमेजेज आता है। जितना एक्स की वैल्यू पुट किए हैं, उसकी जो इमेज आई है, उनके सेट को हम लोग रेंज कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, चाहे आप पॉजिटिव हो 0 रखोगे, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है, पूरे रियल नंबर आ रहे हैं। इसका रेंज क्या हो जाएगा, वो भी रियल नंबर आएगा, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या हुआ था, पूरे रियल नंबर नहीं आए थे, कौन से आए थे, 0 से इन्फिनिटी आए थे। इसमें लेकिन क्या हो रहा है, देखिए पूरा वाई एक्सिस कवर कर ले रहा है। ये पूरा वाई एक्सिस इधर लिया, और इधर से पूरा वाई एक्सिस नेगेटिव वाला, तो सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस के कवर हो जाते हैं। इसलिए इसका रेंज क्या होगा, आर होगा। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ।